नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 28 सेकंड का जो वीडियो आया था उसी का एक नया वीडियो आया है जो पहले से कहीं ज्यादा साफ है और 45 सेकंड का है। इस वीडियो के आने के बाद घटना को लेकर समझ और भी साफ हो जाती है कि किसानों को कुचलकर मारा गया। अब पुलिस की जवाबदेही और बढ़ जाती है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की भूमिका को स्थापित करे। आशीष मिश्रा जीप में थे या नहीं, कहां थे, इस नए वीडियो ने पुलिस की चुप्पी और मंत्री के बड़बोलेपन को सकते में डाल दिया। अपना हर काम वीडियो, मीम और सोशल मीडिया के जरिए करने वाली पार्टी के नेता ने सोचा भी नहीं होगा कि किसानों की तरफ से एक ऐसा वीडियो आएगा जो तमाम मीम और सोशल मीडिया की दलीलों पर भारी पड़ जाएगा, उनके हर दावे को उड़ाकर रख देगा। यही वो वीडियो है जो पहले से कहीं ज्यादा साफ है। एक एक फ्रेम को बेहतर तरीके से पहचाना जा सकता है। जिन लोगों ने किसानों की इस हत्या को झुठलाने के लिए किसानों को उपद्रवी और आतंकवादी कहा है, उनके लिए यह वीडियो करारा जवाब है। इस वीडियो के आने के बाद आशीष मिश्रा को लेकर सवाल फिर से तेज हो उठे हैं। आखिर यह कैसी पुलिस है जिसे स्थापित करने में इतना वक्त लग रहा है कि आशीष मिश्रा जीप में था या नहीं, उसने गोली चलाई या नहीं। एफआईआर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ किसान महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्लेग्राउंड में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तभी 3-4 गाड़ियों में आशीष और 15-20 अन्य लोग हथियार के साथ तेजी से आए। आशीष मिश्रा अपनी थार महिंद्रा गाड़ी में 22 सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह की मौत हो गई। एफआईआर में यह भी लिखा है कि आशीष मिश्रा गोली चलाते हुए गन्ने के खेतों में भागकर छुप गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी की भी मौत की पुष्टि गोली लगने से नहीं हुई है, लेकिन घटना स्थल से 2 कारतूस बरामद होने की खबर है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर खबरें उड़ती रहीं। आशीष के कभी लखनऊ तो कभी कानपुर में होने की बातें आती रहीं। शाम तक पुलिस कहती रही कि आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, लेकिन पूछताछ हुई या नहीं, देर शाम तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने एक नंबर जारी कर लोगों से सबूत देने को कहा है, लेकिन लखीमपुर खीरी में तो इंटरनेट बंद है, लोग कैसे सबूत भेजेंगे। पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की बात होगी। शाम तक इंतजार ही होता रहा कि गिरफ्तारी अब होगी तब होगी, लेकिन बहुत कुछ इस जवाब से भी साफ होता रहा। Ma'am, there are some suggestions from many people in the opposition parties and others that the police is attempting to shield a high-profile accused who is the son of a union minister. You are more or less the in charge of this zone. How do you respond to these allegations? It's been 5 days and a murder accused has not even been questioned. I will not comment on the comments made by any opposition party because that is not my domain. We have lodged an FIR. We have not gone into the background of whosoever the accused is. The law of the land is very clear on this point, and it will proceed in a common way for everyone, and nobody, I repeat, nobody who has been involved in the incident will be left out. So this time that is being taken is not jarring according to you? It doesn't strike you as something that would not happen if Please I help out. Please help me out. I have already issued a number. Please help me out. Provide me evidences. I will definitely go for it. So right now you don't have any evidence against him. Is that what you're saying? Again and again you are calling for a murder case. I'm really sorry. Again I have to ask you because this is a case where there is a high-profile accused and no arrest has been made. Again you are calling for a murder case. You should be very well aware that an inquiry commission has also been established for the inquiry. We will have to proceed. We will have to gather. There are so many umpteen number of evidences. All have to be forensically examined. All have to be very well documented. All have to be brought on record. That takes a little bit of time. तो इतने सारे सबूत आ गए कि पुलिस को तनिक समय लग रहा है। यही नहीं, पुलिस अफसर आलोक से मदद की गुहार करने लगी। मुझे लगा कि कहीं आलोक भावुकता में चैनल से छुट्टी लेकर पांडे जासूस की टोपी ना पहन लें और पुलिस की मदद में लग जाएं, लेकिन आलोक हैं, खांटी पत्रकार, अपने सवाल साफ साफ रखते हैं।
खैर, गिरफ्तारी होने की आस में पत्रकारों का पूरा दिन बीत गया। ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का घर है और आप देख सकते हैं कि जो उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो 120B 302 304 के तहत आरोपी हैं लखीमपुर कांड में। और यही वजह है कि आज यहाँ पर सम्मन चिपकाने के लिए यहाँ पर पुलिस आई हुई है और इस सम्मन में लिखा गया है कि 8 तारीख तक 10 बजे अपराध शाखा जो रिजर्व पुलिस लाइन में है वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चिपकाया जा रहा है और ये जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके घर पर चिपकाया जा रहा है, क्योंकि 3 दिनों से आशीष मिश्रा का पता नहीं है। तो ये इसमें सारी धाराएं दी गई हैं और उसके बाद में कहा गया है कि थाना तिकोनिया जनपद खीरी के संबंध में जो आपके संज्ञान में उन्हें प्रकट करने हैं तो आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 8-10 को समय 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय में आप उपस्थित हों। तो ये आप देखिए कि 8 तारीख को 10 बजे तक पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा को उपस्थित होना है पूछताछ करने के लिए। आज आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी कहा था कि पूछताछ करने के लिए उनको सम्मन दिया गया है और अब ये उनके घर पर सम्मन यहाँ पर चिपकाया जा रहा है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी जारी कर दी कि अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 12 अक्टूबर को देश भर के किसान आंदोलन करेंगे। बुधवार के प्राइम टाइम में हमने दिखाया था कि किस तरह से यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान है कि एक किसान यूनियन के नेता ने ज्वाइंट पीसी करी, एक समझौता हुआ और उस समझौते से सब बहुत खुश हैं। काले रंग का यह फॉर्च्यूनर अंकित दास का है, जो पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा बताया जाता है। यह जानकारी आ रही है कि अंकित दास आशीष मिश्रा का दोस्त है और अजय मिश्रा की सांसद निधि की ठेकेदारी करता है। अगर ऐसा है तो ये लोग कितने अच्छे हैं, सारा फॉर्चून आपस में ही मिल बांट कर रख लेते हैं। एक वीडियो भी आया है जिसमें एक घायल व्यक्ति पुलिस को बता रहा है कि वह इसी काले फॉर्च्यूनर में था जो अंकित दास की है और उस वक्त अंकित दास भी कार में था। गाड़ी नंबर 0036 किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। इनका नाम था अंकित दास। फॉर्च्यूनर को गुस्साई भीड़ ने जला दिया, भाग गया या भाग जाने दिया गया अंकित दास। 3 कारों का काफिला है। उन तीनों कार में कितने लोग सवार थे, कौन थे, कितने लोग थे, उनके नाम क्या थे, उनके पास कौन कौन से हथियार थे, पुलिस को सारी जानकारी देनी चाहिए। यह जानकारी ऐसी नहीं है कि पता करने के लिए जो बाइडेन भाई साहब से मिलने अमेरिका जाना पड़ेगा। आशीष मिश्रा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उनके नाम से एक ट्विटर हैंडल भी मिला है जिसमें हर तस्वीर में विधानसभा क्षेत्र का नंबर है। बेटा बच गयो। इसके पहले बलात्कार के मामले में, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में हम देख चुके हैं। हाथरस के मामले में भी देखा कि तमाम आलोचनाओं के बाद भी जांच किस तरह आगे बढ़ी और उस जांच का क्या हुआ। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के मामले में भी आप देख चुके हैं। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या में शामिल पुलिस के लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उस हत्या से संबंधित एक सीसीटीवी भी आया है जिसमें साफ है कि पुलिस जमीन साफ कर रही है, सबूत के निशान मिटा रही है और जमीन पर मूर्छित हालत में मनीष गुप्ता पड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह भी दिख रहा है जो फरार बताया जाता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मनीष गुप्ता की क्या हालत की गई है। अमर उजाला ने आज सीसीटीवी के कैमरे की तस्वीरों को विस्तार से छापा है और बताया है। इसके बाद भी पुलिस को ही नहीं पकड़ पा रही है। यह इंसाफ हो रहा है या इंसाफ के नाम पर केस को कमजोर होने का मौका दिया जा रहा है? जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, तब यह हालत है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है क्योंकि चुनाव है, लेकिन क्या चुनाव की वजह से ही इन सारे मामलों में गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं? न्यायिक जांच के बाद भी संदेह बना हुआ रहेगा कि लखीमपुर खीरी के मामले में इंसाफ होगा या नहीं, क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड ऐसा है। इस राज्य में अवैध रूप से लोगों को अरेस्ट करके उन पर अवैध रूप से एनएसए लगा दिया जाता है। यह रिकॉर्ड है इस राज्य का, इसलिए न्यायिक जांच पर भी सवाल करना पड़ेगा। इस मामले की जांच सीबीआई से भी बेमानी है।
क्योंकि पिता गृह राज्य मंत्री हैं और जिस गलियारे में आराम से चलते हुए देखे जा रहे हैं उसके तहत भले सीबीआई ना आती, सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के तहत आती जो प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा। इन्हें मंत्री बने रहने का सहारा तो केवल गृह मंत्री से नहीं मिला होगा, प्रधानमंत्री की इच्छा से ही कोई मंत्रिमंडल में बना रह सकता है। किसानों को उपद्रवी आतंकवादी बताया गया, कहा गया कि उनके हाथ में तलवार है। वे उस वक्त काफी उग्र हो गए थे। यह नहीं कहा जा रहा कि किसान वहां क्यों थे, क्योंकि राज्य मंत्री ने उन्हें सुधर जाने की धमकी दी थी। 2 मिनट में पलिया और लखीमपुर खीरी से निकाल देने की धमकी दी थी। उसी का विरोध करने किसान गए थे। सबसे पहले यही नोटिस कीजिए इस वीडियो में कि लोगों से भरी सिंगल सड़क पर कारों का काफिला इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। क्या सिंगल रास्ते पर इतनी तेज गाड़ी चलाने पर दुर्घटना के कारणों से किसी को रियायत दी जा सकती है? जब जीप के चालक को हूटर बजाना याद रहा तब उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि सड़क पर बहुत लोग हैं, यह रफ्तार ठीक नहीं होगी। क्या वो हूटर दहशत पैदा करने के लिए चला रहा था? क्या जीप का हूटर हत्या से पहले जीप के मालिक और सवारों का हुंकार भर रहा था? 60 साल के नक्षत्र सिंह को इस तरह से टक्कर मारी गई। इसी जगह पर 20 साल का गुरविंदर सिंह, 32 साल का दलजीत सिंह दुर्घटना में शिकार हो गए। 19 साल के लवप्रीत की भी मौत हो गई। बीजेपी के मंडल मंत्री श्याम सुंदर, बूथ अध्यक्ष शुभम मिश्रा और ड्राइवर हरिओम भी उन फैसलों के शिकार हुआ, जिसके बाद इस रास्ते पर और इस तरह से जीप चलाने का इरादा किया गया हो। इसी रास्ते पर एक पत्रकार भी खड़ा था, रमन कश्यप। उसे कहां पता था कि उसकी हत्या होने वाली है? आपने ऐसे कितने ही वीडियो देखे होंगे, फॉरवर्ड किया होगा। खंबे से बांधकर किसी की हत्या हो रही है, किसी का घर घेर कर जला दिया गया पूर्व सांसद को, किसी को धर्म के नाम पर मारते मारते मार दिया गया। ये सारी तस्वीरें और इसके वीडियो आपने हाल के वर्षों में देखे हैं। जिस समाज ने मॉब लिंचिंग पर कुछ नहीं बोला, नए वीडियो देखकर उसके विचलित होने की संपादकीय चिंता पूरी तरह से जायज नहीं लगती है। जब लोगों ने देखकर भी देखना बंद कर दिया है तो कुछ भी दिखाएं उन्हें क्या फर्क पड़ता है, बल्कि वे गोदी मीडिया पर दिन रात कुछ भी तो देखते ही जा रहे हैं। एक एक फ्रेम गवाही दे रहा है कि किसान कहीं से उग्र नहीं है, बल्कि उग्र होते तो सक्रिय नजर आते, इधर उधर बिखरते नजर आते, लेकिन वे निष्क्रिय निश्चिंत नजर आ रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ टहलते चले जा रहे हैं। तभी जीप तेज रफ्तार से आई और कुचलती चली गई। कल से बार बार इस फॉर्च्यूनर को यहां पर रोक कर देख रहा हूं, क्या इसने भी पहले से गिरे हुए व्यक्ति पर कार चढ़ाई है? कौन जानता है पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने किसी को कुचला या नहीं। लेकिन रुकिए और यहां ठीक से देखिए, स्कॉर्पियो पर बाहर एक आदमी लटका हुआ है। यह पुलिस नहीं लगता लिबास से। स्कॉर्पियो का नंबर एफआईआर में नहीं है, अज्ञात के रूप में दर्ज है। क्या बाहर लटके लोग के हाथ में, इस व्यक्ति के हाथ में कोई हथियार रहा होगा, या क्यों लटका हुआ? अंदर निकल गया। लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाके में इंटरनेट का हाल बहुत बुरा है। वहां गए संवाददाताओं का कहना है कि आसपास के इलाके में भी इंटरनेट बंद है और कभी कभी बहुत धीमा हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सी जानकारियां समय पर नहीं आ सकी और इसका लाभ उन्हें मिला होगा जो किसानों को उपद्रवी और आतंकवादी बताने की थ्योरी गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए जन जन में फैलाना चाहते हैं। बल्कि आईटी सेल के जरिए जिस तरह के सांप्रदायिक सामग्रियों को बांटा जा रहा है वो कम खतरनाक नहीं है। जो लोग इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग और जनरल डायर से कर रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। इसी गली में जनरल डायर करीब 100 हथियारबंद जवानों और 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुस आया था। गली का रास्ता बंद हो गया था, जिसे इन दिनों सेल्फी लेने लायक बनाने के नाम पर खराब कर दिया गया। भीतर बाग में 10 से 12 हजार लोग जमा थे जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बाग से निकलने का एक ही रास्ता था, उस रास्ते पर डायर के सिपाही खड़े हो गए।
भागने का रास्ता बंद हुआ और डायर के आदेश से गोली चली और 1000 के करीब लोग शहीद हो गए। एनी फारूकी और महमूद फारूकी ने एक दास्तान गोई इस पर तैयार की है, जिसमें एक प्रसंग है। उसी दिन वहीं से कूचा रामदास की 4 महिलाएं गुजरना चाहती थीं। इनमें से 2 मुसलमान थीं, एक सिख और एक हिंदू। भत्तल बेगम, पारो, शाम कौर, जैनब, चारों ने डायर के सिपाहियों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उनकी गोली से शहीद हो गईं। भत्तल बेगम, पारो, शाम कौर और जैनब का हिंदुस्तान कितना बदल गया है। उसे अब ये गली सेल्फी स्पॉट नजर आने लगी है और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। डायर ने कहा था बिना गोली चलाए भीड़ को हटा सकता था, लेकिन भीड़ वापस आती और मेरा मजाक उड़ाती। सत्ता का मतलब जब मीडिया वाले, सिनेमा वाले ताकत से जोड़ते हैं और ताकत को अच्छा बताते हैं तो उसका असर आम लोगों पर गलत हो जाता है। वे भी सत्ता का मतलब यही समझते हैं। मुमकिन है थार जीप चला रहा ड्राइवर ऐसी ही समझ बैठा होगा, ऐसी ही समझ रखता होगा और लोगों को कुचलता चला गया। डायर सबक सिखाना चाहता था, ड्राइवर भी सबक सिखाना चाहता था। क्या जलियांवाला बाग में शहीद हुए हजारों लोगों ने कभी सोचा होगा कि उनके अजीज और आजाद हिंदुस्तान का एक मंत्री उस गलियारे में आराम से गुजरता दिखेगा, जिस गलियारे से आजादी के एक कद्दावर सिपाही सरदार की याद आज भी आती है? क्या सरदार पटेल ने इस गलियारे में संवैधानिक नैतिकता की इतनी कमजोर बुनियाद रखी होगी? इस्तीफा देने वाले शिवराज पाटिल आखिरी गृह मंत्री हुए। अब हत्या की घटना के बाद विवादित गृह राज्य मंत्री सर उठाए इसी गलियारे में सरदार पटेल की विरासत को कुचलते हुए देखे जा सकते हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना तो रहे हैं, लेकिन आजादी के तमाम आदर्शों पर हमने जहर डाल दिया है। आइए मंत्री जी के अमृत वचनों को फिर से सुनते हुए अमर हो जाएं। सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। यह जुबान से फिसला हुआ एक बयान नहीं है, यह सोच है जिसे गोदी मीडिया, मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, आईटी सेल ने मजबूती दी है। विरोध करने वालों को देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, आतंक समर्थक बताकर और पाकिस्तान भेज देने की बातें कह कर इन्हें मान्यता दी गई है। सबसे पहले पीछे लगे पोस्टर को देखिए। इसके कोने में आजादी का अमृत महोत्सव लिखा है, नीचे जेलों और कैदियों के जीवन में सुधार के लिए अमृत वचन देने आए हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। मंच के आगे भी अमृत महोत्सव लिखा है। जिस मंत्री के संसदीय क्षेत्र में 8 लोगों की हत्या हुई हो, जिनके भाषण और जिनके बेटे की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हों, बेटे की गिरफ्तारी की मांग हो रही हो, उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही हो, वो मंत्री जी जेलों में और कैदियों के जीवन में सुधार लाने के मुद्दे पर भाषण दे रहे हैं। यह विश्व गुरु भारत का महान दृश्य है, जिसे महान जनता प्राइम टाइम में देख रही है। इसके बाद पहलवानी का शौक रखने वाले मंत्री जी ने कश्मीर से जुड़ी बैठक में हिस्सा लिया। हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ब्राह्मण वोट भी एक फैक्टर है। इसकी वजह से मंत्री जी अभी तक सरकार में फैक्टर हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से संवेदनशील रहे। जब भी कहीं दुर्घटना होती है, उनका ट्वीट आता है, मुआवजे का ऐलान होता है। आज भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बाराबंकी में भीषण सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत के बाद और कई यात्रियों के घायल होने की खबर आते ही उन्होंने ट्वीट किया कि घटना ने उन्हें विचलित कर दिया है। घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। 4 किसानों की हत्या पर प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया तो क्या हुआ? बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पत्रकार के लिए भी नहीं आया तो क्या हुआ? आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक वकील अमृत पाल सिंह खालसा का मैसेज पढ़कर बताया कि लवप्रीत सिंह की मां की हालत बेहद गंभीर है। हम आपको बता दें कि लवप्रीत सिंह की उम्र 19 साल थी। वे बहराइच के रहने वाले थे, लखीमपुर गए थे।
लवप्रीत के परिवार वालों ने ही दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। उनका कहना है कि लवप्रीत की मौत गोली लगने से हुई है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। दोबारा पोस्टमार्टम हुई है, खबर है कि उसमें भी गोली लगने की बात नहीं है। लवप्रीत की मां सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने बुधवार की रात लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें संवेदना जताई, भरोसा दिया। दूसरे दलों के नेताओं ने भी परिवार से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि लवप्रीत की मां को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उचित चिकित्सा की सुविधाएं दी जाएं। यूपी सरकार ने बताया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, न्यायिक जांच का गठन हो गया है। गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। शुक्रवार को राज्य सरकार जवाब देगी। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने नक्षत्र सिंह जी के बेटे से बात की। थार जीप ने पीली पगड़ी पहने नक्षत्र सिंह को पीछे से जोर से टक्कर मारी थी। उन्हें संभलने और हटने का मौका तक नहीं मिला। इस घटना में उनकी मौत हो गई। बेटे का कहना है कि ठीक से इलाज भी नहीं हुआ। अच्छा, जब हादसा हुआ तो आपको लग रहा है कि प्रॉपर इलाज उनको मिला था? उनको किस अस्पताल में लेकर गया? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आप भी जानते हैं वहाँ इलाज क्या हुआ होगा। जब अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पा रही उनकी गवर्नमेंट में, इलाज कहाँ से हुआ होगा। जो लोग बता रहे हैं कि जो साथ में थे, सांसें थी। सांसें थी? जी, सांसें थी। ये सुना ही है, जिससे भी सुना है, सुनने वालों ने ही ये चीज़ कही है। जिन्होंने बताया वो भी अपने आसपास किसी न किसी के मित्रों के थ्रू पता लगा कि उस समय वो थे। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा जगदीश जी, ये बताइए कि अभी तक जिस हिसाब से सरकार की कार्रवाई हुई है, मुआवजा तो आप लोगों को ज़रूर दिया गया है, लेकिन और जो कार्रवाई हुई उससे क्या आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई तो सर हुई नहीं ना। कार्रवाई कहाँ चल रही है, खाली बातें चल रही हैं। तो आज 6वां दिन हो गया, 5वां दिन, तो अभी तक सिर्फ बातें हो रही है और सब लोग बातें कर रहे हैं फिलहाल तो अभी तक। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, केवल बातचीत ही बस? सर आप ये बताइए ना, क्या हमारी लखीमपुर जिले में क्या हमारे प्रशासन इतना कमज़ोर है कि 2 आदमियों को पकड़ ना पाए? जब आप मिश्रा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम है उनकी बातें सुनते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात करते हैं कि दूसरी तरफ आतंकवादी थे या दूसरी तरफ कुछ संगठनों का नाम लेते हैं, आपने भी सुना होगा, बब्बर खालसा एक्सेट्रा, तो आप एक जनप्रतिनिधि के मुंह से जब ये बातें सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर कुल मिला के ना बेवकूफ़ी है जो ये सब फालतू की बातें करते हैं, किसी को किस चीज़ में जोड़ते हैं। हम लोग किसान हैं, किसान संगठन है, जब किसान एक साथ है तो किसान की ही बात की जाए, तो इसको अलग अलग नाम देके ना खाली बदनाम किया जाता है। शुभम मिश्रा बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे। शुभम जीप में थे, उनकी भी हत्या हो गई। रवीश रंजन ने उनके पिता विजय मिश्रा से बात की। विजय मिश्रा जी ने कहा कि राज्य सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, गृह राज्य मंत्री और विधायक आए थे। शुभम मिश्रा के परिवार को भी मुआवजा मिल गया है, पर यहां एक सवाल है। उनके पिता का कहना है कि किसी ने उनके बेटे के मौत की जानकारी नहीं दी। शाम को 8 बजे के बाद व्हाट्सएप में आए फोटो से पता चला उनका बेटा नहीं रहा। आखिर 5 घंटे तक पिता को जानकारी क्यों नहीं दी? लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्ष के सारे नेताओं ने बोला, जोखिम उठाया, नजरबंद हुए और वहां गए, लेकिन बीजेपी में वरुण गांधी भी लगातार बोलते रहे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र तक लिखा। आज भी जब नया वीडियो आया तब वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि इस वीडियो से अब सब साफ है, विरोध करने वाले किसानों को हत्या के जरिए चुप नहीं कराया जा सकता। बेकसूर किसानों का खून बहा है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इससे पहले कि अहंकार और क्रूरता का संदेश किसानों के मन में चला जाए। वरुण गांधी कई बार से सांसद हैं। उनके बारे में खबर यह है कि पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिए गए हैं। आज यूपी के कैराना में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के काफिले को रोक दिया गया। कांग्रेस नेता आज लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, उन्हें वापस होना पड़ा। दरअसल सबको ही वापस होना पड़ेगा। रहेंगे वही जो 110 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, बचेंगे वही जो चुपचाप 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदकर हर दिन कुछ और गरीब हो जाएंगे देश के विकास के लिए। और आप जो प्राइम टाइम देख रहे हैं, ब्रेक ले लीजिए।